और मध्य क्षेत्र के आधे महासंप्रदायों को नाराज कर देगा। अंबर परिवार इतनी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उसके बगल में बैठे युवक ने उसकी बातें सुनी तो उसका असंतोष और भी बढ़ गया और गुस्से का एक भाव भी प्रकट हुआ, लेकिन उसने उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। अब यह कहने का क्या फायदा? देव मरने वाला है और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें इसका अफसोस है। यह तो बकवास है। ताइपिंग संप्रदाय की तरफ माही शांति से खड़ी थी। जब देव की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी लंबी पलकें किसी कारणवश अचानक कांप उठीं। यह छोटी सी हरकत स्वाभाविक रूप से उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने देख ली। बूढ़े ने चुपके से अपना सिर हिलाया, फिर आह भरी, राजकुमारी, अगर वह सचमुच मरता है तो भी उसके अपने ही कारण हैं। अगर उसे आज पता होता तो उस समय 5 महासंप्रदायों को नाराज करने की क्या जरूरत थी? आखिरकार वे महासंप्रदाय ही तो हैं जो इतने सालों से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर खड़े हैं। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वे उस अपमान को आसानी से झेल जाएंगे? उसने बस खुद को ज्यादा आंका था। माही कुछ नहीं बोला। फिर बूढ़े ने कहा, इस बूढ़े की राय में राजकुमारी का उससे कोई खास रिश्ता नहीं है। वह मरे या न मरे, इसका राजकुमारी से कोई लेना देना नहीं है। बस। माही ने अपनी नाजुक भौहें थोड़ी सिकोड़ी और बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े ने तुरंत एक अजीब सी हंसी हंसी और बोलना बंद कर दिया। क्या तुम सचमुच मर जाओगे? एक पल की खामोशी के बाद माही ने धीरे से ऊपर देखा, दूर तक देखते हुए। देव, मुझे माफ करना। इस समय न केवल अंबर परिवार और ताइपिंग संप्रदाय बल्कि चौक में मौजूद कई लोगों के अपने अपने विचार और भावनाएं थीं। जो लोग देव से द्वेष रखते थे या उससे ईर्ष्या करते थे और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु की कामना कर रहे थे। जिन लोगों का देव से कोई द्वेष या संबंध नहीं था, उन्हें मन ही मन यह अफसोस हो रहा था कि एक किंवदंती इस तरह से नष्ट होने वाली है। और जिनका देव से कोई रिश्ता था, उनमें से कुछ को उस पर गुस्सा आया, कुछ को मन ही मन पछतावा हुआ और कुछ उदासीन रहे। लोग ऐसे ही होते हैं। आमतौर पर वे बहुत मिलनसार लगते हैं, लेकिन जब निर्णायक क्षण आता है तो कौन आपकी मदद कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह से सामने आ जाता है। जब अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे, ब्लैक वाइंड क्लिफ के बाहर देव का भौतिक शरीर ढहने लगा। उस हथेली की शक्ति बहुत तेज थी। देव पर वार करते ही उसने उसके सभी बचाव और हमले तोड़ दिए, यहाँ तक कि देव के मुंह से ताज़ा खून भी निकल आया। इस क्षण बिना किसी बचाव के देव का हाथ जोर से फट गया। उसके तुरंत बाद उसका दाहिना हाथ, फिर उसके पैर, फिर उसका ऊपरी शरीर और अंत में उसका सिर फट गया। एक आदिम आत्मा उस ढहते हुए भौतिक शरीर से बाहर निकली, लेकिन वह बड़ा हाथ अचानक सिकुड़ गया, देव की आदिम आत्मा को जकड़ लिया और उसे जोर से दबा दिया। धमाका! बस एक तेज आवाज सुनाई दी और वन ब्लेड पैलेस के 3 ड्रैगन स्लेयर जो सामने लड़ रहे थे, सभी देखने के लिए मुड़ गए। नहीं! किसी ने दहाड़ लगाई, दर्द से नहीं बल्कि शुद्ध क्रोध से। वन ब्लेड पैलेस ने आज देव के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। देव की रक्षा के अंतिम लक्ष्य के साथ कई शक्तिशाली विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। अगर देव सचमुच ब्लैक वाइंड क्लिफ में घुसकर मर जाता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 महासंप्रदायों के हाथों मरना बिल्कुल अलग बात थी। इस समय देव के भौतिक शरीर को ढहते और उसकी आदिम आत्मा को लुप्त होते देखकर तीनों ड्रैगन स्लेयर्स ने क्रोध से भरकर दांत पीस लिए। क्या तुम्हें पता है कि मेरे वन ब्लेड पैलेस के युवा महल स्वामी के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें पता है कि मेरे वन ब्लेड पैलेस के संप्रदाय प्रमुख के साथ उसका क्या समझौता था?
क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो संप्रदाय प्रमुख कितना क्रोधित होगा? क्या तुम्हें पता है कि तुम संप्रदाय प्रमुख के क्रोध को सहन नहीं कर सकते? शून्य लोक की ओर देखते हुए किसी ने कहा। उनकी आवाज भारी थी। यह क्रोध में कहा गया था, जैसा कि देव ने पहले कहा था, और वे जल्दी से चौक पहुंच गए। उसी क्षण सभी तुरंत समझ गए, देव मर चुका है। यह मृत्यु निश्चित रूप से केवल भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं थी, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों का पूर्ण विनाश था। अन्यथा वन ब्लेड पैलेस के विशेषज्ञ इतने क्रोधित क्यों होते? चुप रहो। वन ब्लेड पैलेस ड्रैगन स्लेयर की गुस्से भरी दहाड़ के बाद शून्य लोक से अचानक एक ठंडी खर्राटें आईं। वन ब्लेड पैलेस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह 5 महासंप्रदायों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज वन ब्लेड पैलेस ने अपनी चाल चल दी है। यह पहले से ही इतना अच्छा है कि 5 संप्रदाय उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। अगर वे उसका पीछा करते तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारा वन ब्लेड पैलेस आसानी से बच निकलेगा? सो बलियाओ मर चुका है और शिकायतें सुलझ गई हैं। अगर तुम कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम्हारा वन ब्लेड पैलेस अपने पहाड़ी द्वार के भीतर चुपचाप रहे और बाहर न आए। और मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तुम योग्य नहीं हो, समझे? जैसे ही ये शब्द निकले, शून्य लोक से एक और ठंडी खर्राटें आईं और फिर गायब हो गईं। और 5 महासंप्रदायों के लगभग 10 ड्रैगन सम्राटों ने उपहास किया, अब हमला करना बंद कर दिया और जल्दी से पीछे हट गए। उसी समय मध्य क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में एक तेज आवाज गूंजी, देव को शाही पूर्वज ने मार डाला है। 5 महासंप्रदायों के सभी सदस्य तुरंत पीछे हट जाएं और 1 महीने बाद होने वाली दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र यात्रा की तैयारी करें। यह आवाज किसने कही, यह तो पता नहीं था, लेकिन यह इतनी दृढ़ता से कही गई थी और उसमें एक हल्का सा उत्साह था। जाहिर है सो बलियाओ सचमुच मर चुकी थी। राजेंद्र, सरोज, शरत और अन्य लोग पहले तो थोड़ा स्तब्ध रह गए, फिर राहत की सांस ली और अंत में विजेताओं जैसी मुस्कान बिखेरी। हालांकि अभी भी कुछ लोग उन्हें रोक रहे थे, फिर भी उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। उनका लक्ष्य पूरा हो चुका था। सो बलियाओ, जो विनाश की जड़ थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आज के बाद उन्हें सुबलियाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, न ही इस बात का डर होगा कि सुबलियाओं भविष्य में किस हद तक विकसित होगा, और न ही इस बात की चिंता होगी कि सुबलियाओं उनके या उनके संप्रदायों के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करेगा। देव की मृत्यु से पहले उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब यह सुनकर कि देव सचमुच मर चुका है, उन्हें अचानक लगा कि इससे भी ज्यादा कीमत चुकाना उचित है। एक साधारण ड्रैगन देव लोक ने इतने सारे ड्रैगन सम्राटों पर इतना भारी दबाव डाला था, यहाँ तक कि राजेंद्र और अन्य लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि देव सचमुच भयानक था। पूरे इतिहास में शायद केवल देव ही ड्रैगन देव लोक में ऐसा स्तर हासिल कर सका था। देव मर चुका है। फीनिक्स संप्रदाय का स्वामी मर चुका है। वह कभी लोकप्रिय, पौराणिक, अद्वितीय, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान मर चुका है। यह खबर एक बिजली की कौंध की तरह पलक झपकते ही पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अवर्णनीय गति से फैल गई। यह खबर एक शांत झील में गिरे तोप के गोले की तरह थी, जिसने तुरंत ही कोहराम मचा दिया। आने वाले लंबे समय तक पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप लगभग पूरी तरह से देव की मृत्यु पर चर्चा करता रहा। हालांकि वह विशाल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में लगभग अदृश्य एक ड्रैगन देव क्षेत्र मात्र था, फिर भी देव ने बहुत सी किंवदंतियां और चमत्कार रचे थे। उसकी मृत्यु ने अनगिनत लोगों को आहें भरने और पछताने के लिए मजबूर किया, और अनगिनत लोगों को राहत की सांस भी दिलाई। वन ब्लेड महल।
वन ब्लेड पैलेस का पर्वतीय द्वार मध्य क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जहां चंद्रदमन झील नामक एक विशाल झील है। चंद्रदमन झील इतनी विशाल है कि वह समुद्र जैसी दिखती है, जहां तक नजर जाती है फैली हुई है, और वन ब्लेड पैलेस का पर्वतीय द्वार चंद्रदमन झील के मध्य में स्थित है। इस समय वन ब्लेड पैलेस के भीतर एक महल में ईशान और अन्य सभी स्तब्ध रह गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। काफी देर बाद फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्यों के मुंह से एक गगनभेदी गर्जना निकली। संप्रदाय गुरु मर नहीं सकते, बिल्कुल असंभव। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। कविशा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था जब वह मुख्य सीट पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ी और खुद को धोखा देने के लिए पूछा, पिताजी, यह सच नहीं है ना? देव नहीं मरेगा, वह नहीं। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नागार्जुन था। इस समय नागार्जुन के चेहरे पर भी एक दुर्लभ उदास भाव था। उसे देव की योग्यता जरूर पसंद आई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे देव की जल चंद्र दिव्य ब्लेड की समझ पसंद थी। वह अभी भी सोच रहा था कि देव को वन ब्लेड पैलेस में जल चंद्र दिव्य ब्लेड के दर्शन कराने के लिए बुलाया जाए। अगर वन ब्लेड पैलेस को जल चंद्र दिव्य ब्लेड पर नियंत्रण करने का मौका मिलता तो वन ब्लेड पैलेस की ताकत निश्चित रूप से काफी बढ़ जाती। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बीच 5 महासंप्रदाय वास्तव में देव को घेर लेंगे, और उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित रूप से देव वास्तव में मारा जाएगा। ये सब तुम हो, ये सब तुम हो। कविशा को अचानक कुछ याद आया और वह नागार्जुन पर चिल्लाया, चौथे अंकल ने पहले ही अपने क्लोन को भेजने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं गए? और हाँ, अपनी ताकत से आखिरी पल में भी तुम दौड़कर आ सकते थे, लेकिन तुम गए ही नहीं, क्यों? हाय! अपनी बेटी को देखते हुए जो मानो पागल हो गई थी, नागार्जुन ने आह भरी और सिर हिलाया, बेवकूफ लड़की, पिताजी कैसे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पिताजी जा नहीं सकते थे। वो कविशा फिर नहीं बोली। वह जानती थी कि नागार्जुन की बात झूठ नहीं थी। वन ब्लेड पैलेस के भी अपने मामले थे। अगर वह ऐसा कर सकता तो नागार्जुन बिल्कुल चुप नहीं रहता। भले ही वह देव के साथ अपने रिश्ते पर विचार न करता, देव की योग्यता को देखते हुए नागार्जुन देव को मारा हुआ बिल्कुल नहीं देखता। आखिरकार इतने सारे शक्तिशाली लोग पहले ही भेजे जा चुके थे। इतनी कीमत पहले ही बहुत ज्यादा थी। अगर नागार्जुन में सचमुच संभावना थी तो वह कार्रवाई क्यों नहीं करता? इधर आओ। नागार्जुन ने फिर से आह भरी, फिर बाहर गार्डों से गहरी आवाज में कहा, यह संदेश फीनिक्स सेक्ट को वापस भेजें, फिर मेरा आदेश दें, फीनिक्स सेक्ट को प्रभावित होने से पूरी तरह से बचाएं। उन्हें बताएं कि मैंने कहा था कि यदि फीनिक्स सेक्ट तैयार है तो इसे वन ब्लेड पैलेस के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। अगर नहीं तो किसी और को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत नहीं है, वरना वन ब्लेड पैलेस को दुश्मनी के लिए दोष मत दो। हाँ? गार्ड जानता था कि नागार्जुन ने फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा करने का मन बना लिया है और तुरंत जवाब देकर चला गया। सोचने पर यह बात समझ में आई। चूंकि देव को बचाया नहीं जा सकता था, कम से कम फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा तो करनी ही थी। इसके अलावा फीनिक्स संप्रदाय की ताकत वाकई कमजोर नहीं थी। अगर इसे वन ब्लेड पैलेस में शामिल किया जा सके तो यह वन ब्लेड पैलेस को बहुत बढ़ावा देगा। वो गार्ड के जाने के बाद महल में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ कविशा की छिपी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। 3 दिन बाद वन ब्लेड पैलेस के लोग फीनिक्स संप्रदाय में आए। देव की मृत्यु की खबर सुनकर रोशनी बेहोश हो गई, जबकि स्वरा बहुत देर तक चुप रही, बस उसके आंसू लगातार बह रहे थे। ध्रुव और वान्या वे अभी भी छोटे थे
और इस अवधारणा का अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन वे यह भी समझ सकते थे कि कुछ बड़ा हुआ होगा, जिसके कारण उनकी माँ और चाची इतनी दुखी थीं। रणवीर के बाल रातों रात सफेद हो गए, उनका पूरा व्यक्तित्व कमजोर हो गया, उनकी साधना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और उन्होंने ताज़ा खून थूका। उस दिन से रणवीर बिस्तर पर पड़े रहे, गंभीर रूप से बीमार। फीनिक्स संप्रदाय वन ब्लेड पैलेस में शामिल होना चाहता था या नहीं, इस मामले को अस्थायी रूप से टाल दिया गया। जेड वॉयर पैलेस में राजेंद्र, शरत और अन्य सहित कई आकृतियां एकत्रित थीं। सुबलियाओं पहले ही मर चुकी है, फिर भी वन ब्लेड पैलेस ने हमें फीनिक्स संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई न करने की चेतावनी जारी की है। इसका वास्तव में क्या मतलब है? क्या वे सचमुच सोचते हैं कि हमें धमकाना आसान है? शरत ने ठंडी सांस ली। फीनिक्स संप्रदाय की समग्र शक्ति कमजोर नहीं है। अगर हम ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के लोगों पर विचार न करें, तो वे वाकई एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के स्तर तक पहुंच सकते हैं, यहां तक कि सामान्य प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से भी ज्यादा शक्तिशाली। वन ब्लेड पैलेस शायद फीनिक्स संप्रदाय को अपने झंडे तले शामिल करना चाहता है। इस विचार को समझना मुश्किल नहीं है। राजेंद्र ने अपना सिर हिलाया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सचमुच कोई कार्रवाई नहीं करने वाले? मैं फीनिक्स संप्रदाय का सफाया करने की योजना बना रहा था, सरोज ने भौहें चढ़ाई। चलो इसे भूल ही जाते हैं। राजेंद्र ने बहुत देर तक सोचा और कहा, दरअसल फीनिक्स संप्रदाय हमारे लिए कोई खास खतरा नहीं है। असली खतरा तो सिर्फ सुबलियाओं था। अब जब सुबलियाओं मर चुका है, तो फीनिक्स संप्रदाय शायद गिरते हुए पेड़ और बिखरते बंदरों जैसा हो गया है। अगर हम वन ब्लेड पैलेस की तो बात ही छोड़ दें, तो फीनिक्स संप्रदाय शायद लाखों सालों में भी इस पर राजी नहीं होगा। इसके अलावा सुबलियाओं के बिना फीनिक्स संप्रदाय पूरी तरह से अव्यवस्थित है। अगर वे सचमुच वन ब्लेड पैलेस में शामिल हो जाते हैं तो ठीक है। अगर वे नहीं होते तो समय के साथ वे निश्चित रूप से धीरे धीरे बिखर जाएंगे। उन्हें खुद की देखभाल करने देना भी अच्छा है, और इससे हमें कुछ परेशानी से भी बचाव होता है। यह सुनकर शरत और बाकी लोगों के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन दोबारा सोचने पर यह सच था। देव के बिना फीनिक्स संप्रदाय उनकी नजरों में बेकार था। अगर इतनी बड़ी दुश्मनी न होती तो वे फीनिक्स संप्रदाय को अपने पाले में लेने के बारे में सोचते, लेकिन अब फीनिक्स संप्रदाय उनसे बेइंतहा नफरत करता होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वन ब्लेड पैलेस पहले ही बोल चुका था। वन ब्लेड पैलेस को देव की रक्षा न करने पर पहले से ही बहुत तकलीफ हुई होगी, और वे उन्हें नापसंद भी करते थे। अगर वे अब धारा के विपरीत जाकर फीनिक्स संप्रदाय का विनाश करने पर अड़े रहते, तो वन ब्लेड पैलेस सचमुच गंभीर हो सकता था। तुलनात्मक रूप से वन ब्लेड पैलेस अभी भी उन्हें आशंकित और भयभीत करता था। अगर वे उस समय फीनिक्स संप्रदाय को सचमुच नष्ट भी कर देते, तो भी शायद उनका अपना भला नहीं होता। वे ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं थे जिससे 1000 दुश्मनों को मारते हुए खुद को 800 का नुकसान हो। बेहतर था कि फीनिक्स संप्रदाय को अपनी रक्षा खुद करने दी जाए। समय को पीछे ले जाते हुए उस क्षण पर वापस जाए जब देव मारा गया था। देव को नष्ट करने के बाद तथाकथित शाही पूर्वज ने वन ब्लेड पैलेस के 3 ड्रैगन स्लेयर्स को कुछ बार श्राप दिया और फिर चले गए। 5 महासंप्रदायों के लगभग 10 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक भी उपहास करते हुए चले गए। देव की हत्या वाली जगह पर सिर्फ 3 ड्रैगन स्लेयर ही आए थे। जब उन्हें देव की क्यूई का एहसास नहीं हुआ, तो उन्होंने आह भरी और चले गए। इस समय यहाँ कोई नहीं बचा था। उनके जाने के कुछ ही देर बाद ब्लैक वाइंड क्लिफ से अचानक एक काली धुंध तैरती हुई निकली। यह काली धुंध एक पल के लिए शून्य लोक में भटकती रही, फिर एक मानव आकृति में बदल गई।
उसका रूप अस्पष्ट था, लेकिन उसकी दो आंखें गहरे लाल रंग की रोशनी से चमक रही थीं, जो बेहद डरावनी लग रही थी। है कितनी शक्तिशाली आत्मा, स्वर्ग से मुझे एक उपहार। उस आकृति के कुछ बार अजीब तरह से हंसने के बाद उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और शून्य लोक में लहराया। एक क्षण बाद एक प्रेत आकृति घनीभूत हुई और उसके हाथ में आ गई। इस समय यह आकृति केवल एक हथेली के आकार की थी, लेकिन अगर कोई यहाँ होता तो वह जरूर पहचान लेता कि इस आकृति का रूप देव था। देव की आदिम आत्मा उस शाही पूर्वज द्वारा नष्ट करके संसार में विलीन कर दी गई थी, लेकिन इस काली धुंध से बनी आकृति ने अपने हाथ के एक कोमल झटके से देव की शेष आत्मा को पुनः संघनित कर दिया। उसकी भयावहता अद्भुत थी। 83,000 वर्ष, 83,000 वर्ष। अपने हाथ में हथेली के आकार की आकृति को देखकर यह काली धुंध अचानक जोर से हंस पड़ी। 83,000 वर्षों से यह बूढ़ा उस कुत्ते जैसी आकृति द्वारा दबा हुआ है, अपना सिर उठाने में असमर्थ है। मुझे बस एक ऐसी बची हुई आत्मा की कमी थी। जब ये छोटे छोटे जीव उस समय एक साथ आए तो इस बूढ़े ने सोचा कि बस बहुत हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका साहस इतना कम होगा और वे जल्दी से पीछे हट गए। आत्मा का बचा हुआ अंश बस पर्याप्त नहीं था। अब ठीक है, हा 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 हा। इस बची हुई आत्मा के साथ जब यह बूढ़ा इसे खा जाएगा और फिर उस कुत्ते जैसी चीज को दबा देगा, ज्यादा से ज्यादा 30,000 सालों में मैं उस कुत्ते जैसी चीज को भी खा जाऊंगा। उस समय इस दुनिया में मुझे कौन रोक सकता है। जैसे ही ये शब्द निकले, हंसी के बीच आकृति ने अचानक अपना मुंह खोला और देव की बची हुई आत्मा को निगल लिया। यह कहाँ है? एक क्षण में एक चेतना जागृत हुई, हालांकि उसे पता नहीं था कि कब और कहाँ। बहरहाल यादें उसके मन में तेजी से उमड़ पड़ी। शिकार किया जा रहा है, दर्जनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र, अंतिम भयानक अस्तित्व, भौतिक शरीर का पतन, आदिम आत्मा का क्षय। फिर केवल अंधकार था। यही वह क्षण था जब चेतना जोर से कांप उठी, फिर अचानक स्पष्ट हो गई। मैं अभी भी जीवित हूँ। देव की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अगर उसकी आंखें होती तो क्या मैं पहले ही मारा नहीं गया था? मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया था और मेरी आदिम आत्मा भी नष्ट हो गई थी। मेरा रूप और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है? मैं फिर से पुनर्जन्म लूं? देव के मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह साफ तौर पर मर चुका था, सचमुच मर चुका था। उस आखिरी पल में देव खुद भी निराशा से भर गया था। विरोध करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। क्या यह सचमुच दूसरा पुनर्जन्म हो सकता है? यह तो बस एक कल्पना थी। यह सोचकर देव ने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने शरीर को देखा। हाँ, उसका शरीर तो चला गया था, लेकिन एक प्रेत आकृति अभी भी मौजूद थी और वह सिर्फ हथेली के आकार की थी। यह आकृति उसकी बची हुई आत्मा थी। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, मेरा रूप और आत्मा नष्ट हो चुकी है, फिर भी मेरी बची हुई आत्मा अभी भी मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ ने मुझे बचाया हो? देव ने मन ही मन सोचा। हथेली के आकार की वह आकृति सचमुच एक बची हुई आत्मा थी और बची हुई आत्मा होते हुए भी वह बहुत ही छोटी थी। देव को बहुत कमजोरी का एहसास हुआ, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकता है। तुरंत बाद उसने फिर चारों ओर देखा। सामने एक काली धुंध थी और उस काली धुंध के सामने एक सुनहरी कड़ाही थी। देव ने एक नजर में ही इस कड़ाही को पहचान लिया। यह एक गोली भट्टी थी। यह गोली भट्टी पूरी तरह से सुनहरी थी, एक प्रभामंडल बिखेर रही थी
और उस पर बारीक नक्काशीदार ड्रैगन और फीनिक्स सजीव से सजे थे। कोई भी बता सकता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। एक पृथ्वी की निचली श्रेणी की गोली भट्टी। देव ने मन ही मन बुदबुदाया, और यह कोई साधारण पृथ्वी की निचली श्रेणी की गोली भट्टी नहीं, बल्कि एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी की निचली श्रेणी की गोली भट्टी है। जैसे ही उसने यह सोचा, दो काले धुंध जैसे हाथ अचानक हिलने लगे। जैसे ही वे पलटे, गोलियों की भट्टी में कई चीजें फेंकी गईं। उसी क्षण देव अचानक ठिठक गया। उन चीजों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं किसी और के शरीर के अंदर हूं। देव का दिल जोर से कांप उठा। उसने फिर चारों ओर देखा, और उसे बस काली धुंध दिखाई दी, बिल्कुल उन दोनों हाथों की काली धुंध जैसी। यह देव को अचानक हंसने और रोने का मन हुआ। क्या उसे सचमुच किसी ने निगल लिया था? क्या वह प्रतिष्ठित दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट किसी और ने खा लिया था? असल बात यह थी कि चूंकि उसे निगल लिया गया था, तो उसे शुद्ध क्यों नहीं किया गया? देव के मन में अनगिनत सवाल उठे। जल्द ही उसने उन्हें अपने सामने रखी गोली भट्टी से जोड़ दिया। इस काली धुंध से वह एक नजर में ही बता सकता था कि हालांकि उसे निगल लिया गया था, यह काली धुंध ठोस नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह कोई भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक प्रेत आकृति मात्र थी। दूसरा पक्ष उसे शुद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए वे एक औषधीय गोली बनाना चाहते थे और उस औषधीय गोली को निगलकर उसे शुद्ध करना चाहते थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसके विचार पूरी तरह से सही। अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर देव को लगा कि जो उसने सोचा था, वह सही होना चाहिए। एक बार जब यह व्यक्ति औषधीय गोली बनाने में सफल हो गया और फिर उसे निगल गया, तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे औषधीय गोली बनाने में सफल नहीं होने दे सकता। देव ने मन ही मन सोचा, या यूं कहें कि मैं उसे औषधीय गोली निगलने नहीं दे सकता। एक बार वह इसे निगल गया, तो मेरे पास सचमुच कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह काली छाया कौन है, लेकिन यह तथ्य कि दूसरा पक्ष उसकी शेष आत्मा को पुनः संघनित कर सकता है, इसका मतलब था कि उसकी साधना बेहद आश्चर्यजनक रही होगी। यह जानना जरूरी है कि एक ड्रैगन सॉवरेन लोक शिखर विशेषज्ञ भी उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता जिसका रूप और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई हो, यहाँ तक कि एक शेष आत्मा भी नहीं। क्या यह एक ड्रैगन रेवरेंट लोक हो सकता है? यह सोचते ही देव की पलकें जोर से फड़कने लगीं। ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र? अगर यह ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र न होता, तो वह ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन अगर यह ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र होता, तो वह इतना कमजोर क्यों होता? उसके पास तो भौतिक शरीर भी नहीं था और उसे शुद्ध करने के लिए किसी औषधि की गोली पर निर्भर रहना पड़ता। अपने चिंतन में देव ने कोई जल्दबाजी नहीं की। दरअसल उसने दूसरे पक्ष को यह बताने की भी हिम्मत नहीं की कि वह जाग गया है। अगर उसे पता होता, तो दूसरा पक्ष उसे तरह तरह से दबा देता। उस समय उसकी चेतना भी नहीं होती, जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। जल्द ही। हाँ हाँ हाँ। तभी अचानक एक जोरदार हंसी आई। उसकी आवाज कर्कश और कुछ कर्कश थी। देव समझ गया कि यह काली परछाई की आवाज होगी। इस समय काली परछाई अब गोलियों की भट्टी में चीजें नहीं फेंक रही थी, बल्कि उसने गोलियों की भट्टी को ढक दिया, और जैसे ही उसके हाथ हिले, गोलियों की भट्टी के नीचे से काली धुंध की परतें उठने लगीं। देव ने साफ देखा कि इसे काली धुंध नहीं, बल्कि काली ज्वाला कहना चाहिए। काली ज्वाला यह है। देव की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं जब वह काली धुंध को घूर रहा था। उसका गला सूख गया था। ज्वाला, उत्पत्ति,
उसने पहले ही बिजली की उत्पत्ति प्राप्त कर ली थी और स्वाभाविक रूप से उसने उस उत्पत्ति भूमि में ज्वाला की उत्पत्ति भी देखी थी। हालांकि उत्पत्ति के रूप अलग अलग थे, उनकी आभा बिल्कुल एक जैसी थी। देव स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि यह काली ज्वाला ही ज्वाला की उत्पत्ति थी। इस समय देव के मन में और कुछ नहीं था, बस सिर में झुनझुनी और निराशा का भाव था। वह अभी अभी 5 महासंप्रदायों के हाथों से छूटकर एक शेष आत्मा मात्र रह गया था और अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही वह फिर से ऐसे भयानक अस्तित्व के हाथों में पड़ गया था। उस समय देव की बिजली की उत्पत्ति प्राप्त करने की क्षमता को भाग्य का परिणाम कहा जा सकता था और वह उस उत्पत्ति भूमि में लगभग मर ही गया था। देव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई और उसके जितना भाग्यशाली होगा। अगर ऐसा था तो यह तथ्य कि उसे निगलने वाला व्यक्ति ज्वाला मूल भी प्राप्त कर सकता था, इसका मतलब था कि उसकी शक्ति शायद किसी अज्ञात स्तर तक भयानक थी। अगर यह गोली भट्टी न होती तो देव सोचता कि यह व्यक्ति आत्मिक लोक में है या बहुत संभव है कि अमर लोक या ईश्वरीय लोक में। आखिरकार अपने पिछले जन्म में भी जब देव दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट बना और संप्रभु लोक संत लोक के शिखर पर पहुंचा, तब भी उसने कभी मूल लोक प्राप्त नहीं किया था। एक साधारण नश्वर लोक का व्यक्ति मूल लोक कैसे प्राप्त कर सकता है? लेकिन इस पृथ्वीनीदर श्रेणी की गोली भट्टी को देखकर देव ने अपने मन में उठे विचारों को दबा दिया। मूल लोक प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए फिर भी केवल पृथ्वीनीदर श्रेणी की गोली भट्टी का उपयोग करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो इस व्यक्ति को वास्तव में एक ड्रैगन श्रद्धेय लोक होना चाहिए, या यूं कहें कि वह अपने जीवन काल में एक ड्रैगन श्रद्धेय लोक था। देव ने मन ही मन सोचा, हालांकि एक ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र के लिए भी मूल प्राप्त कर पाना बहुत बड़ी किस्मत है। इसके अलावा उसे जरूर किसी चीज का सामना करना पड़ा होगा। उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया, केवल एक प्रेत बचा। कोई बची हुई आत्मा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कोई आदिम आत्मा भी नहीं। शायद वह भी इस समय बेहद कमजोर है, मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं। यह सोचकर देव ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि सोचा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इस समय हालांकि अब उसके पास न तो भौतिक शरीर था और न ही मूल आत्मा, केवल एक अवशिष्ट आत्मा बची थी। हालांकि उसकी साधना समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन जब तक उसकी मूल आत्मा संघनित नहीं हो जाती तब तक वह अस्तित्व में नहीं रहती। उस स्थिति में वह जीवित रहने के अवसर को भुनाने के लिए केवल इस अवशिष्ट आत्मा या यूं कहें कि उन आत्मागुप्त कलाओं पर ही निर्भर रह सकता था। आत्मागुप्त कलाओं के लिए भी साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ समय विशिष्ट अवसरों और स्थानों पर उनका उपयोग बिना साधना के भी किया जा सकता है। समय बीतने के साथ देव चुपचाप उस व्यक्ति को कीमिया करते हुए देखता रहा। अज्ञात समय के बाद अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। हा 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 हा, आखिरकार हो गया, आखिरकार हो गया। 30 साल यह कम नहीं है, लेकिन इस बूढ़े आदमी के यहाँ फंसे हुए 8,30,000 सालों की तुलना में यह पलक झपकने के बराबर है। आखिरी वाक्य सुनते ही देव का शरीर जोर से कांप उठा। 3 साल, 8,30,000 साल। देव को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन भी नहीं बीता हो, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि 30 साल बीत चुके हैं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि देव की समझ गलत थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि यहाँ समय का प्रवाह बाहर की तुलना में बहुत तेज था। मेरे हिसाब से ज्यादा एक दिन ही बीता है, लेकिन यहाँ तो 3 साल हैं। इसका मतलब है कि यहाँ समय का प्रवाह ऐसा है कि एक दिन बाहर के 3 सालों के बराबर है। देव ने गहरी सांस ली। वह इतने तेज समय प्रवाह से अनजान नहीं था। उसके पिछले जन्म में कुछ जगहें ऐसी थीं जहां एक दिन 100 सालों के बराबर होता था।
लेकिन वे सभी जगहें गुप्त लोक थीं, अत्यंत दुर्लभ। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप तो बस एक परित्यक्त ग्रह था। फिर भी वहां ऐसी जगह थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह भयानक अस्तित्व 8,30,000 वर्षों से यहां फंसा हुआ था। केवल फंसे होने के कारण वह 8,30,000 वर्षों से फंसा हुआ था, तो वह वास्तव में कितने समय तक जीवित रहा? धमाका। इससे पहले कि देव कुछ और सोच पाता, काली आकृति ने अपना हाथ हिलाया और गोली भट्टी का ढक्कन खुल गया। उसमें से एक लाल रंग की औषधीय गोली निकली। औषधीय गोली के चारों ओर एक लाल रंग का प्रभामंडल भी था। जैसे ही देव ने उसे देखा, उसकी पुतलियां फिर से तेजी से सिकुड़ गईं। स्वर्गीय गहन श्रेणी की औषधीय गोली, देव स्तब्ध रह गया। ऐसा नहीं था कि उसे ज्ञान की कमी थी, उसके पिछले जन्म की तुलना में स्वर्गीय गहन कोटि की औषधि गोली क्या थी? लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता था। पिछला जन्म तो पिछला जन्म था, देव अब यही जीवन जी रहा था। इस जन्म में उसने स्वर्गीय गहन कोटि की कोई चीज नहीं देखी थी। उसने जो उच्चतम स्तर देखा था, वह केवल निम्न कोटि का पृथ्वी अधोलोक था। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति ने पृथ्वी अधोलोक कोटि की औषधि भट्टी का उपयोग किया होगा, 30 साल बिताए होंगे और एक स्वर्गीय गहन कोटि की औषधि गोली को परिष्कृत किया होगा। सदमा तो सदमा था, लेकिन जल्द ही देव फिर से चिंतित हो गया। औषधि गोली पहले ही परिष्कृत हो चुकी थी। जब तक यह व्यक्ति इसे निगलता रहेगा, वह इस औषधि गोली का उपयोग अपनी शेष आत्मा को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है। उसे क्या करना चाहिए? अरे कुत्ते, जब यह बूढ़ा आदमी यह औषधि गोली निगल लेगा और उस शेष आत्मा को परिष्कृत कर लेगा, तो भागने के बारे में सोचना भी मत। उस समय यह बूढ़ा आदमी अपनी आदिम आत्मा को फिर से संघनित कर पाएगा और इस शापित जगह को छोड़ देगा। इतने साल बीत गए, मुझे आश्चर्य है कि Z0 महल कैसा चल रहा होगा। जब यह बूढ़ा आदमी उन्हें यहाँ लाया था, तब भी स्थिति स्थिर नहीं हुई थी। मुझे आशा है कि वे सभी यहाँ नहीं मरे होंगे। हाँ 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 हाँ, मैं आखिरकार बाहर जा रहा हूँ। छोड़ो, अगर वे मर गए तो क्या होगा? इस परित्यक्त ग्रह की ऊर्जा के साथ भले ही यह बूढ़ा आदमी अपनी आदिम आत्मा को फिर से संघनित कर ले, हालांकि यह उसकी पिछली साधना जितनी शक्तिशाली नहीं होगी, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वे हिला सकें। वाह! काली आकृति बोलती रही, कभी हंस पड़ती और कभी घृणा प्रकट करती, मानो वह पागल हो गया हो। लेकिन देव जितना सुनता गया, उतना ही अधिक चिंतित होता गया। Z0 महल उसी ने लाया था। देव इस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। जेड वॉयड पैलेस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कम से कम 10 लाख साल से था, यानी यहाँ फंसे 8,30,000 सालों को छोड़कर यह व्यक्ति पहले ही 10 लाख साल जी चुका था। इस समय देव को अचानक अपने ही अनुमान पर शक होने लगा। बात औषधीय गोलियां खुद को परिष्कृत करने की नहीं थी, बल्कि क्या यह व्यक्ति सचमुच ड्रैगन रेवरेंट लोक में था? सामान्य जीवनकाल गणना के अनुसार पुनर्जन्म के 3 मौके मिलने पर भी ड्रैगन रेवरेंट लोक के शीर्ष साधक 10 लाख साल तक जीवित नहीं रह पाते। अमनदीप, तुमने उस समय इस बूढ़े आदमी को यहाँ फुसलाया था। यह बूढ़ा आदमी तुम्हें मार सकता था, लेकिन वह कुत्ता अचानक प्रकट हुआ और इस बूढ़े आदमी के दांव में बाधा डाल दी। वरना तुम निश्चित रूप से मर चुके होते। काली आकृति अचानक दहाड़ी। अमनदीप, स्टार्क परिवार, देव की भौहें और भी गहरी हो गईं। हम। अगले ही पल काली आकृति ने ठंडी सांस ली, स्वर्गीय गहन श्रेणी की औषधि की गोली पकड़ी और उसे अपने मुंह में डालने ही वाली थी। यह दृश्य देखकर देव का चेहरा एकदम बदल गया। एक बार उसने यह औषधि की गोली सचमुच निगल ली तो उसकी मौत हो ही जाएगी।
लेकिन इस समय उसके पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वह क्या करे? धमाका! तभी अचानक उस जगह पर एक जोरदार धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद वह जगह अचानक कांप उठी और धूल का गुबार उठने लगा। एक लाल रंग की आकृति अचानक काली आकृति के सामने प्रकट हुई। उसने काली आकृति का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे जोर से खींच लिया। काली आकृति ने शायद इसकी उम्मीद नहीं की थी। औषधि की गोली पहले से ही उसके मुंह तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह उसे निगल नहीं पा रहा था। कमीना! काली आकृति गुस्से से दहाड़ उठी। अब वह औषधि की गोली निगलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने उसे वापस औषधि की भट्टी में डाल दिया और फिर औषधि की भट्टी को दूर फेंक दिया। कुत्ते, तू इस बूढ़े के अच्छे काम को फिर से बर्बाद करना चाहता है। काली आकृति दहाड़ते हुए तुरंत उठी और उस लाल अग्नि जैसी आकृति की ओर दौड़ पड़ी। देव थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने अग्नि जैसी लाल आकृति देखी। काली आकृति की तरह वह भी भ्रमात्मक थी, ठोस नहीं। स्पष्ट रूप से न तो कोई आदि आत्मा थी और न ही कोई भौतिक शरीर। हालांकि इस क्षण देव ने राहत की सांस ली, क्योंकि काली आकृति ने औषधि की गोली नहीं निगली थी। और दोनों के बीच की लड़ाई देखकर देव के मन में अचानक एक विचार आया। जैसे ही यह विचार आया, देव की आंखें और भी चमक उठीं। जब देव विचार कर रहा था, काली आकृति और लाल आकृति में पहले ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह कोई जबरदस्त युद्ध नहीं था, बल्कि काली धुंध और लाल धुंध का टकराव था। इस क्षण दोनों के शरीरों से धुंध उमड़ पड़ी, एक के बाद एक बार बार टकराती और वार करती रही। और जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का प्रभाव बढ़ता गया। देव साफ महसूस कर पा रहा था कि काली आकृति का आभामंडल कमजोर होता जा रहा था। सिर्फ काली आकृति ही नहीं, लाल आकृति भी वैसी ही थी। बस एक क्षण में काली आकृति अचानक रुक गई और चिल्लाई, राजवीर, मुझे तुमसे क्या शिकायत है कि तुम इस बूढ़े को मौत के घाट उतार रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकले, लाल आकृति के बोलने से पहले ही देव सबसे पहले चौंक गया। राजवीर! देव का शरीर जोर से कांप उठा। उसकी नजर उस लाल रंग की आकृति पर टिक गई और एक पल के लिए वह स्वप्न में खो गया। इस आकृति का भी कोई चेहरा नहीं था, बिल्कुल उस काली परछाई की तरह। सिर्फ दो गहरी आंखें ही बता रही थीं कि यह कोई इंसान है। उसकी यादों में देव, सिया तुम्हारे लिए सही जोड़ी नहीं है। तुम्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। एक फूस की झोपड़ी के सामने तीन आकृतियां खड़ी थीं। पहली आकृति देव की थी, जिसके बाल काले थे और वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। दूसरी आकृति एक सुंदर, मनमोहक चेहरे वाली, पवित्र और मनमोहक आभा बिखेरती हुई महिला थी, जिसका नाम सिया था। तीसरी व्यक्ति जिसने बात की थी, लगभग 30 साल की लग रही थी, हरे बालों वाली और लाल कपड़े पहने हुए, अपनी शादी के दिन दूल्हे जैसी लग रही थी, जिससे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसका नाम राजवीर था। राजवीर की ठंडक का सामना करते हुए देव ने अपेक्षित गुस्सा या चुप्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, यह कैसी बात है? सिया और मैं सिर्फ 1-2 दिन से साथ नहीं हैं। हम। उसकी बात पूरी होने से पहले राजवीर ने ठंडे स्वर में बीच में ही टोक दिया, मैंने कहा था, सिया तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी नहीं है। चौहान परिवार इस मामले को कतई बढ़ने नहीं देगा। सिया जवान और अज्ञानी है, तुम्हारी सनक के पीछे भाग रहा है, लेकिन चौहान परिवार में कोई भी अंधा नहीं है। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम सिया को नीचे गिरा दोगे और चौहान परिवार को बदनाम करोगे। क्या मजाक है? मेरा चौहान परिवार, जो 3 महान संत परिवारों में से एक है, सिया को तुम जैसे बर्बर के साथ कैसे रहने दे सकता है?
अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम लगन से साधना कर सकते हो। अगर तुम भविष्य में उस स्तर तक पहुंच जाते हो जिसे मेरा चौहान परिवार महत्व देता है, और अगर सिया की अभी शादी नहीं हुई है, तो शायद तुम दोनों को सचमुच साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन अब यह बिल्कुल नामुमकिन है। राजवीर ने देव को घूरा। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी, बीच बीच में ठंडी खर्राटों के साथ देव को बिल्कुल बेकार बता रही थी। लेकिन देव जानता था कि ये राजवीर की सच्ची भावनाएं बिल्कुल नहीं थीं, इसलिए वह अभी भी नाराज नहीं था। साले साहब, खिलवाड़ करना बंद करो। देव ने राजवीर को धक्का दिया। राजवीर का चेहरा काला पड़ गया। वह इतना ठंडा था, फिर भी यह आदमी शरारत से मुस्कुरा रहा था। वह सचमुच बेशर्म था। देव को देखते हुए उसकी आंखों में बेबसी का भाव झलक आया, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि परिवार ने पहले ही किस तरह की शक्ति जुटा ली है? क्या तुम्हें पता है कि अगर यह जारी रहा तो तुम्हें किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि सिया तुमसे प्यार करता है, चौहान परिवार सचमुच तुम्हें छुएगा नहीं। यह तो बस एक ख्याली पुलाव है। साले साहब, मुझे पता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। जब सिया और मैं पहली बार साथ आए थे तो आपने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, है ना? देव हंसा। सिया किनारे पर चुपचाप देव को बेवकूफ बनते देख रहा था। दरअसल देव और सिया दोनों जानते थे कि राजवीर ने आज जो कुछ भी कहा वह उसका असली इरादा नहीं था। जब राजवीर को पहली बार पता चला कि सिया और देव साथ हैं, तो वह बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन उसने आपत्ति भी नहीं जताई। उसने एक बार सिया को परिवार के खिलाफ उसकी आज़ादी की लड़ाई में मदद करने के बारे में भी सोचा था। लेकिन आज राजवीर ने इस तरह बात की, जाहिर है किसी धमकी के तहत, या यूं कहें कि धमकी पाने वाला वह नहीं बल्कि देव था। क्या तुम्हें मून लेक की साफ पानी की मछलियां खाना पसंद नहीं है? यह ठीक है, हालांकि वह मछली मिलना कठिन है, लेकिन मेरे साले होने के नाते क्या मुझे आपके लिए 10 या 8 मछलियां नहीं लानी चाहिए? और वुफेन इन का बैम्बू लीफ ग्रीन, दोनों साथ में। यह वाकई एक बेहतरीन कृति है। तस्क सक, साले साहब चिंता मत करो, मैं जरूर। राजवीर की इच्छा थी कि काश वह देव को थप्पड़ मारकर मार डालता। उसके विचार भटक रहे थे और देव के शब्द उसके ज़हन में भी नहीं आ रहे थे। उसे सिया और देव के साथ रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आपत्ति न होने का मतलब यह नहीं था कि परिवार को आपत्ति नहीं थी। ऊपरी तारा क्षेत्र के 3 महान संत परिवारों में से एक होने के नाते चौहान परिवार की शक्ति भयानक थी। सिया और राजवीर वर्तमान चौहान कुल प्रमुख की संतान थे। राजवीर की तो बात ही छोड़िए, सिया के जन्म के समय उनके साथ ड्रैगन और फीनिक्स के शुभ संकेत थे और सभी पक्षी एक साथ गा रहे थे। सचमुच समृद्धि और वैभव का एक दृश्य था। परिवार के अनगिनत लोगों ने उससे बड़ी उम्मीदें लगाई थीं और सिया ने वास्तव में उन्हें निराश नहीं किया। उसकी साधना योग्यता की तो बात ही छोड़िए, केवल उसकी उपस्थिति ही 16 वर्ष की आयु में ही वह ऊपरी तारा क्षेत्र की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक बन चुकी थी। इसके अलावा एक दुर्जय शक्ति ने सिया की योग्यता पर ध्यान दिया और संप्रदाय गुरु स्वयं प्रकट हुए और सिया को उनकी अवतारी संत बनने के लिए आमंत्रित किया। वह ऊपरी तारा क्षेत्र की एक सर्वोच्च शक्ति थी, जिसकी तुलना ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। अप्रत्याशित बात यह थी कि सिया ने सीधे मना कर दिया। उसने न केवल मना किया, बल्कि एक मिशन के अवसर का उपयोग परिवार से बचकर देव के साथ भागने के लिए भी किया। उस समय चौहान परिवार को पहले से ही पता था कि सिया और देव साथ हैं। बहुत से लोग सिया की प्रशंसा करते थे और सिया की प्रतिष्ठा पर कोई दाग न लगे, इसके लिए चौहान परिवार ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की।
और बाद में इस मामले को निपटाने का इरादा किया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिया सचमुच भाग जाएगी। यह बात न केवल चौहान परिवार में बल्कि पूरे ऊपरी तारा क्षेत्र में फैल गई। चौहान परिवार क्रोधित हो गया और उसने अपने परिवार की रक्षा करने वाले शक्तिशाली सैनिकों को देव का पीछा करने और सिया को वापस लाने के लिए भेजा। यह जानकर राजवीर बहुत घबरा गया और सिया को ढूंढने के बहाने चौहान परिवार को छोड़कर तुरंत इस जगह की ओर चल पड़ा। पूरे चौहान परिवार में केवल राजवीर ही जानता था कि सिया और देव कहाँ जाएंगे, क्योंकि सिया ने पहले भी मजाक में राजवीर से इस बारे में बात की थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच हो जाएगा। परिणाम स्वाभाविक रूप से दोनों को ढूंढना था और फिर वह दृश्य जो उस समय सामने आ रहा था। देव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? राजवीर ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि इससे चौहान परिवार पर कितना बड़ा कलंक लगेगा? सिया अभी छोटी है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या तुम इन बातों पर गौर नहीं करते? हाँ, यह सिर्फ निचला तारा क्षेत्र है और ऐसा लगता है कि चौहान परिवार की पहुंच यहाँ तक नहीं हो सकती, लेकिन जब तक परिवार बोलता रहेगा, निचले तारा क्षेत्र की कम से कम आधी शक्तियां तुरंत आदेश का पालन करेंगी और तुम दोनों को ढूंढेंगी। एक बार तुम मिल गए तो परिणाम कितने गंभीर होंगे, क्या तुम्हें पता है? इस बिंदु पर देव के भावों में उतार चढ़ाव देखकर राजवीर की आवाज नरम पड़ गई। सिया को अभी मेरे साथ वापस आने दो। मैं इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर तुम सचमुच सिया से प्यार करते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, लगन से साधना करो। जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां परिवार को तुम्हारा आदर करना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। अगर तुम इसी तरह जिद करती रहोगी तो परिवार के लोगों के आने तक बहुत देर हो जाएगी। बड़े भाई, सिया आखिरकार बोली, लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही राजवीर ने कहा, सिया, अगर तुम इसी तरह उसका पीछा करती रहोगी तो तुम उसे नुकसान पहुंचा रही हो। तुम परिवार की ताकत जानती हो। निचले तारा क्षेत्र की ताकतों को पहले ही खबर मिल चुकी है। अगर परिवार सचमुच तुम्हें ढूंढना चाहता है तो चाहे यह दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम बच नहीं पाओगी। दृश्य बदल गया और सभी ने खुद को तारा क्षेत्र में पाया। देव और सिया लगातार आगे बढ़ रहे थे। देव के शरीर पर खून के कई धब्बे थे, जबकि सिया आंसुओं से लथपथ थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उनके बगल में राजवीर का चेहरा गंभीर था, क्योंकि वह लगातार उनके पीछे वालों को रोकने के लिए हमले कर रहा था। लोगों की एक विशाल भीड़ उनका पीछा कर रही थी। अगर राजवीर ने अपनी सुरक्षात्मक कलाकृति नहीं निकाली होती तो देव बहुत पहले ही मारा जा चुका होता। आखिरकार देव और सिया ने राजवीर की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। सभी जानते थे कि राजवीर की बात सच थी, लेकिन देव की पहचान और साधना को देखते हुए अगर सिया सचमुच लौट आती तो उस दिन के बाद से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होता। निचला तारा क्षेत्र और ऊपरी तारा क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी जितने अलग थे। अगर देव को सचमुच उस क्षेत्र में साधना करने का आत्मविश्वास भी हो जिसे चौहान परिवार सम्मान देता हो, तब भी इसके लिए काफी समय की आवश्यकता होगी। यह समय कम से कम दसियों हजार साल का होगा। 10,000 साल बाद चीजें बहुत पहले ही बदल चुकी होंगी और तब तक सिया शायद किसी और से शादी कर चुकी होगी। प्रमुख शक्तियों के बीच विवाह बहुत आम थे, खासकर सिया जैसी अद्वितीय सुंदरी के लिए। चौहान परिवार निश्चित रूप से ऐसे अवसर का लाभ उठाएगा। चाहे वे किसी भी शक्ति के साथ गठबंधन करें, वे निश्चित रूप से उसे देव से शादी नहीं करने देंगे।
इसलिए दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने का निर्णय लिया। अगर वे मर भी गए तो क्या होगा? कम से कम वे साथ तो मर सकते थे। अगर वे साथ नहीं रह सकते तो जीने का क्या मतलब? हर गुजरता दिन बस दर्द में ही बीतेगा। दोनों के दृढ़ संकल्प ने राजवीर को क्रोध और अत्यधिक लाचारी दोनों से भर दिया। आखिरकार चौहान परिवार के सदस्य देव को मारने आए, लेकिन राजवीर ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण पीछा किए जाने का यह दृश्य सामने आया। अगर राजवीर वहां न होता तो देव अनगिनत बार मारा जाता। अंत में राजवीर भी क्रोधित हो गया और दोनों को बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया कि वे सफलतापूर्वक भाग जाएं। दृश्य फिर बदल गया और तीनों एक विशाल झील के सामने प्रकट हुए। इस झील को मून लेक कहा जाता था। इसमें कभी फलती फूलती क्लियर वाटर फिश रहती थी। ऐसा कहा जाता था कि प्रत्येक फिश का मूल्य हजारों स्पिरिट क्रिस्टल के बराबर था और वे अत्यंत दुर्लभ थीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि क्लियर वाटर फिश के कई फायदे थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनका स्वाद लाजवाब था। तीनों ने पीछा कैसे छोड़ा, यह केवल उन्हें ही पता था। क्लियर वाटर लेक से कुछ ही दूरी पर एक फूस की झोपड़ी बनाई गई थी, जो सिया और देव के अस्थायी निवास के रूप में काम करती थी। मैं वापस जा रहा हूं। राजवीर ने झील में खड़ी सिया की ओर देखा, जो बेहद खुश लग रही थी, और देव से कहा, तुम दोनों भाग सकती हो, लेकिन मैं नहीं। पिताजी के बच्चे सिर्फ मैं और सिया हैं। चूंकि सिया उन्हें छोड़कर चली गई है, इसलिए मुझे उनकी ओर से यह पुत्रवत कर्तव्य निभाना होगा। लेकिन देव ने चिंता जताते हुए भौहें चढ़ाई। कोई लेकिन नहीं। राजवीर ने अपना सिर हिलाया, पिता मुझे नहीं मारेंगे। भले ही वे बहुत नाराज हों, मैं फिर भी उनका बेटा हूं। लौटने के बाद मैं पिताजी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वे परिवार को तुम दोनों का पीछा न करने दें, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा। इस बिंदु पर राजवीर अचानक देव की ओर देखने के लिए मुड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी साधना कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी योग्यता सामान्य है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन मैं राजवीर सिर्फ सिया जैसी छोटी बहन हूं। मैंने तुम दोनों को परिवार की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत और सोच विचार किया। यह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सिया के लिए था। सिया नेकदिल और दुनियादारी से दूर है, बिना किसी चालबाजी के। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर मुझे कभी पता चला कि तुम्हारे साथ रहते हुए सिया को कोई तकलीफ हुई है, तो परिवार की तो बात ही छोड़ो, मैं राजवीर सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। देव ने राजवीर की ओर देखा और काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और कहा, भाई की दयालुता का बदला चुकाना देव के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं देव कसम खाता हूं कि अगर मैं सिया के साथ जरा भी निर्दयी हुआ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। हम राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी खर्राटों वाली सिसकी ली। उसने सिया को आखिरी बार देखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। वह जानता था कि देव चापलूसी या दिखावटीपन नहीं कर रहा था। यह उस एक शब्द भाई से ही पता चल रहा था। पहले देव उसे इस तरह संबोधित नहीं करता था, वह हमेशा उसे साले साहब कहता था। तब से दोनों ने राजवीर को फिर कभी नहीं देखा, न ही चौहान परिवार ने उनका पीछा किया। देव और सिया को नहीं पता था कि राजवीर ने चौहान परिवार को कैसे मनाया, लेकिन वे जानते थे कि राजवीर ने निश्चित रूप से एक बड़ी कीमत चुकाई है। देव के मन में अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, मानो झरने की तरह। हालांकि उसकी आत्मा बस बची थी, फिर भी उसकी यादें जरा भी नहीं खोई थीं। लाल रंग की उस आकृति को देखकर देव को अचानक राजवीर की याद आ गई, जिसे हमेशा लाल कपड़े पहनना पसंद था, और वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी, क्या यह वही है?
देव को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वाकई राजवीर है। शायद यह बस एक मिलता जुलता नाम था। आखिरकार राजवीर चौहान परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। जब वह मरा तब भी उसने कुल प्रमुख का पद नहीं संभाला था, लेकिन राजवीर हमेशा से ऊपरी तारा क्षेत्र में था और उसे संत क्षेत्र में पदोन्नत किया जाने वाला था। वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कैसे आ सकता था? तुम मर क्यों नहीं जाते? जैसे ही देव चुप हुआ, उस काली आकृति ने एक और बेहद गुस्से से भरी दहाड़ लगाई। काली धुंध लहरों में उमड़ पड़ी और देव को लगा कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसका साफ मतलब था कि काली आकृति बनाने वाली काली धुंध धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। प्रभाकर, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम इस औषधीय गोली को सफलतापूर्वक निगल भी लो तो क्या मेरे बचने की कोई संभावना होगी? लाल रंग का वह व्यक्ति पहली बार बोला, लेकिन उसकी आवाज ने देव के शरीर को एक बार फिर जोर से कांपने पर मजबूर कर दिया। यह वही आवाज है। यह वही आवाज है। वह जानी पहचानी आवाज। करोड़ों साल बाद भी देव उसे भूला नहीं था। राजवीर उसका साला था और उसका रक्षक भी। वह उसे आसानी से कैसे भूल सकता था? शुरू में देव के संत क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद उसने चौहान परिवार से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही सिया की मृत्यु हो गई। देव के पास सचमुच चौहान परिवार के पास जाने का कोई कारण नहीं था। उसने कसम खाई थी कि वह सिया को जरा भी तकलीफ नहीं होने देगा। हालांकि अंतिम परिणाम यह हुआ कि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, वह बस मर गई। इस प्रकार समय बीतता गया और पलक झपकते ही करोड़ों वर्ष बीत गए। चंद्र झील पर विदा होने के बाद लाखों वर्षों के बाद देव ने पहली बार राजवीर को देखा था। वह यहाँ क्यों प्रकट हुआ? यह प्रभाकर कौन है? वह राजवीर के ही युग का क्यों लग रहा है? क्या वह भी ऊपरी तारा क्षेत्र से हो सकता है? देव के मन में कई प्रश्न उठे, लेकिन अभी उन्हें पूछने का समय नहीं था। मैं यहाँ 8,30,000 सालों से फंसा हुआ हूँ, 8,30,000 सालों से। प्रभाकर चीखा, राजवीर, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, ठीक है। मैं कसम खाता हूँ, मैं बस यह औषधीय गोली निगल जाऊंगा, बस इस बची हुई आत्मा को शुद्ध करूंगा और सफल होने के बाद मैं तुम पर बिल्कुल हमला नहीं करूंगा। कसम? कसम खाने से क्या फायदा? राजवीर ने मजाक करते हुए कहा, चूंकि हम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देते? बाहर निकलने का क्या मतलब है? यहाँ चुपचाप शतरंज खेलना बेहतर है, कैसा रहेगा? अपनी दादी से खेलो। हालांकि प्रभाकर का कोई भौतिक शरीर नहीं था, फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, कुत्ते, तुम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम मुझे भी बाहर नहीं निकलने दोगे। तुम तो बस एक क्लोन की बची हुई आत्मा हो, लेकिन मैं मुख्य शरीर हूं। इसकी तुलना कैसे हो सकती है? तुम्हारा मुख्य शरीर अभी भी पवित्र क्षेत्र में है, और अगर तुम्हारा क्लोन मर गया तो मर जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। अभी भी इसकी इजाजत नहीं है। राजवीर ने ठंडी सांस ली। उनकी बातें सुनकर देव एक कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। लग रहा था कि उसके साले का गुस्सा अब भी वैसा ही है। हालांकि उसने भी राहत की सांस ली। यह लाल लाल आकृति राजवीर का क्लोन मात्र थी, उसका मुख्य शरीर नहीं। ऐसे में देव को उसकी कोई चिंता नहीं थी। तुम भी बाहर निकल सकते हो। राजवीर एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक बोला, मुझे यह औषधीय गोली दे दो। इसे निगलने के बाद अपने शरीर में बची हुई आत्मा को शुद्ध करो और फिर इसके साथ खुद को भी शुद्ध करो। फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाकर देखूंगा कैसा रहेगा। तुम नरक में क्यों नहीं जाते? प्रभाकर दहाड़ा।
तो फिर भूल जाओ। चूंकि तुम सहमत नहीं हो तो ऐसा मानो जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं है। राजवीर ने कंधे उचका दिए, मानो कोई बदमाश सा लग रहा हो। बात यह है कि उसका व्यक्तित्व पिछले जन्म में देव से काफी मिलता जुलता था। पिछले जन्म में देव भी उसकी तरह ही था, बेकाबू और बेलगाम, अपनी मनमानी करता हुआ। दरअसल इस जन्म में भी देव ऐसा ही था, लेकिन एक और जन्म जीने के बाद कई चीजें चुपचाप बदल रही थीं और उसके लिए रिश्ते बना रही थीं। देव अब पिछले जन्म जितना बेफिक्र नहीं रह सकता था। 8,30,000 साल हो गए हैं। अगर मैं और धैर्य भी रखता तो भी इस भगवान भुलाए हुए स्थान से मेरा जी भर गया होता। प्रभाकर अचानक शांत हो गया। उसका पिछला गुस्सा और क्रोध गायब हो गया और वह पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। तुम क्या करने वाले हो? राजवीर ने भौहें चढ़ाई। आपसी विनाश। प्रभाकर अचानक हंस पड़ा। फिर उसकी आकृति का काला कोहरा तुरंत छंट गया और सीधे राजवीर की ओर बढ़ गया। प्रभाकर, तुम पागल हो। यह देखकर राजवीर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसका लाल लाल शरीर तेजी से पीछे हट गया। लेकिन उसी क्षण राजवीर की हरकतें अचानक रुक गईं। उसकी नजर देव की बची हुई आत्मा पर पड़ी, जो प्रभाकर के काले कोहरे में बदल जाने के बाद शून्य लोक में प्रकट हुई थी। वह देव को देख रहा था और देव भी उसे देख रही थी। जब उसने राजवीर की आंखों में टिमटिमाती रोशनी देखी तो देव का मुंह जोर से फड़क उठा और वह बिना कहे रह गया, साले, खिलवाड़ मत करो। जैसे ही ये शब्द निकले, राजवीर का शरीर तुरंत रुक गया। उसका शुरू में इरादा प्रभाकर के उन्मत्त हमले से बचने का था, लेकिन जब उसने देव के शब्द सुने तो मानो वह वहीं जम गया। एक पल के लिए उसकी कोई और हरकत नहीं हुई। प्रभाकर को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह एक बेहतरीन मौका था। उसकी काली धुंध राजवीर की लाल लाल आकृति से जोरदार टक्कर हुई। धमाका। इस झटके से लाल लाल आकृति तुरंत बिखर गई। हा 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 हा। प्रभाकर की जोरदार हंसी गूंजी। राजवीर, ओह राजवीर, तुम जिंदगी भर के लिए बुद्धिमान हो, लेकिन एक पल के लिए मूर्ख। मैं तुम्हें बता सकता हूं, यह वही बची हुई आत्मा है जो मैंने प्राप्त की है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह बची हुई आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। यह पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, फिर भी यह अभी भी कुछ समय तक टिक सकती है और संयोग से मेरे द्वारा पुनः संघनित हो गई है। लेकिन तुम्हारा इस बची हुई आत्मा को प्राप्त करना पूरी तरह से एक सपना है। तुम्हारी आकृति अब और टिक नहीं सकती, इसलिए मैं पहले तुम्हें निगल जाऊंगा और फिर इस बची हुई आत्मा को परिष्कृत करूंगा। अभी देर नहीं हुई है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी काली धुंध ने आकाश और धरती को ढक लिया और एक बार फिर राजवीर पर दबाव डाला। और यह सब देखकर ऐसा लगा जैसे राजवीर ने इसे देखा ही नहीं। वह देव को गौर से देखता रहा, काली धुंध को अपने ऊपर हावी होने दिया। जैसे जैसे वह कमजोर होता गया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। साले साहब, आप मर जाएंगे। राजवीर को वहां स्तब्ध खड़ा देखकर देव बेचैनी से बोले बिना नहीं रह सका। वह समझ गया कि राजवीर और प्रभाकर दोनों ही वास्तव में उसकी तरह ही अवशिष्ट आत्माएं थीं। हालांकि प्रभाकर और राजवीर की साधना बहुत प्रबल थी। अवशिष्ट आत्माएं होने के बावजूद वे देव से कहीं ज्यादा भयानक थे। अगर यह उसके पिछले जन्म की साधना होती तो देव एक अवशिष्ट आत्मा होते हुए भी उन दोनों को आसानी से दबा सकता था। लेकिन अब इस जन्म में वह केवल ड्रैगन देव लोक की साधना में था, उनकी अवशिष्ट आत्माओं के सामने एक चींटी की तरह। आत्माओं के बीच टकराव में कोई जबरदस्त ताकत नहीं थी, लेकिन हर बार यह एक घातक प्रहार था। इस तरह का हमला सीधे आत्मा को निशाना बनाता था।
चूंकि दोनों पक्ष पहले से ही अवशिष्ट आत्माएं थीं, एक बार पराजित होने पर यह वास्तव में शरीर और आत्मा का पूर्ण विनाश होता। इसलिए जब उसने देखा कि राजवीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो देव बहुत चिंतित हो गया और उसके शब्दों ने आखिरकार राजवीर को होश में ला दिया। उसने देव की ओर देखा और काफी देर बाद आखिरकार बोला, तुमने अभी मुझे क्या कहा? साला। देव बोला, अतीत की चंचल मुस्कान के बिना, लेकिन समय बीतने और लोगों व चीजों में आए बदलावों पर असहायता और आह भरते हुए। करोड़ों साल उनके स्तर के शक्तिशाली लोगों के लिए भी सचमुच बहुत लंबे थे, लगभग एक जीवनकाल। साले साहब, राजवीर बुदबुदाया, उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। उसे कैसे पता नहीं था कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति उसे इस तरह संबोधित करेगा, और वह था देव। लेकिन देव, क्या वह पहले ही गिर नहीं चुका था? देव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति राजवीर था, और राजवीर को भी इसी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति देव था। पूरे पवित्र क्षेत्र में, पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता था कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट साधना के दौरान क्यों विचलन से पीड़ित हुआ था और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पवित्र क्षेत्र में अराजकता का माहौल था और 3 महान तारा क्षेत्र भी युद्ध में उलझे हुए थे। अंशुमान डोमिनेटर एक ही झटके में सिंहासनारूढ़ हो गया और पवित्र क्षेत्र का नया स्वामी बन गया। कभी वफादार बैंगनी स्वर्ण सेना, बैंगनी रजत सेना और बैंगनी जेड सेना, सभी ने विद्रोह कर दिया। संत दानव प्राचीन सम्राट मारा गया, सूर्य प्रताप तलवार देवता लापता हो गया। बिना किसी अपवाद के सभी प्रकार की घटनाओं ने संकेत दिया कि देव सचमुच मर चुका था, दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट सचमुच गिर चुका था। यह एक विश्वव्यापी घटना थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे अंशुमान डोमिनेटर ने धीरे धीरे पवित्र क्षेत्र पर नियंत्रण किया और 3 महान तारा क्षेत्रों को एकीकृत किया, भले ही वे इसे स्वीकार न करना चाहते हों, भले ही उनके दिल दुहक से भरे हों, भले ही वे इस पर विश्वास न कर पा रहे हों, राजवीर और अन्य लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि देव सचमुच मर चुका था। लेकिन अब वह आदमी जो हमेशा उसे साला कहता था, फिर से प्रकट हो गया था। राजवीर बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? राजवीर के स्वर से देव समझ गया कि राजवीर को अब भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने पिछले जन्म में वह अकेला ही था जो राजवीर को बड़ा साला कहता था, लेकिन बहुत से लोग यह पता जानते थे। इस समय राजवीर को शायद न केवल यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह देव है, बल्कि यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसे जानता है। आखिरकार यह जगह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर थी। राजवीर को नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आया था। यह बस एक परित्यक्त ग्रह था। राजवीर को जानने वाला हर कोई ऊपरी तारा क्षेत्र से था। वह इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कैसे प्रकट हो सकता है? भले ही वह सचमुच ऊपरी तारा क्षेत्र से था, फिर भी ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के इस परित्यक्त स्थान पर केवल एक आत्मा के अवशेष के साथ वह लगभग विनाश की ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया? बड़े साले, अभी बकवास मत करो। अगर अब और हिचकिचाओगे तो सचमुच मर जाओगे, देव ने बेचैनी से कहा। राजवीर भी संभला। उसने उस काली धुंध पर नजर डाली जो फिर से उसकी ओर बढ़ रही थी, और ठंडी सांस ली। सिर्फ वही धमाका। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, राजवीर जिस लाल धुंध में बदल गया था वह अचानक सिकुड़ गई, और पल भर में वह एक विशाल मुट्ठी में बदल गई और काली धुंध पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि वे सिर्फ धुंध ही थीं, फिर भी टकराने पर एक गर्जना हुई। काली धुंध जो एक गेंद में संघनित हो गई थी, सीधे राजवीर की मुट्ठी के नीचे फट गई। यह कैसे संभव है?
काली धुंध से एक अविश्वसनीय आवाज आई। प्रभाकर एक बार फिर एक काली परछाई में संघनित हो गया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी अस्पष्ट था, उसके विकृत भाव से पता चल रहा था कि वह इस समय कितना स्तब्ध था। प्रभाकर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे, राजवीर को मारना इतना आसान है? राजवीर ने देव की तरफ देखा, फिर अपनी नजर प्रभाकर पर घुमाई। इतने सालों से तुम यहाँ फंसे हुए हो और मैं भी। अगर यहाँ सिर्फ तुम और मैं न होते तो तुम्हें मारना अकेलापन होता। मैं तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर चुका होता। मैं तुम्हें यहाँ इतनी गुस्ताखी कैसे करने दे सकता हूँ? राजवीर की आंखें चमक उठीं और प्रभाकर के विचारों की परवाह किए बिना उसकी मुट्ठियां तुरंत फिर से उठीं और प्रभाकर पर हमला कर दिया। मैं समझ सकता हूँ बुजुर्ग, तुम मुझसे बस थोड़े ही ज्यादा ताकतवर हो। प्रभाकर ने अपना संयम संभाला और खींचकर कहा, राजवीर, इतने साल बीत गए और तुम्हारी शेखी बघारने की आदत अभी भी नहीं बदली है। तुम्हें मारना वाकई मुश्किल है, लेकिन इस बुजुर्ग को मारना तुम्हारे लिए कितना आसान है। बूम बूम बूम। बोलते बोलते दोनों में लगातार टकराव हो रहा था। देव साफ महसूस कर सकता था कि इन दोनों धुंधों से निकलने वाली आत्मा क्यों कमजोर होती जा रही थी। जैसा प्रभाकर ने कहा, राजवीर शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन वह एक क्लोन की बची हुई आत्मा मात्र था और इतने सालों के उपभोग के बाद वह अपने शिखर से बहुत अलग था। प्रभाकर को आसानी से नष्ट करने का उसका दावा वास्तव में असंभव था, वरना राजवीर बहुत पहले ही प्रभाकर की बची हुई आत्मा को निगल चुका होता। यह जानना जरूरी है कि दोनों के बीच एक संतुलन पहले ही बन चुका था। दोनों जानते थे कि अगर वे एक दूसरे को निगलकर परिष्कृत कर लें तो वे इस जगह की बेड़ियों से आजाद होकर सीधे बाहर निकल सकते हैं। उस समय उनके उड़ने के लिए आकाश खुला होगा, तो वे अकेले कैसे हो सकते थे? न सिर्फ प्रभाकर जानता था, बल्कि देव भी जानता था। राजवीर अपनी बातों में घमंडी था, लेकिन इस समय उसकी असली ताकत उतनी प्रबल नहीं थी। प्रभाकर को नजरअंदाज करते हुए राजवीर की नजर फिर से देव पर पड़ी। आखिर तुम कौन हो? देव ने थोड़ा सोचा और कहा, उस दिन जब सिया और मैं भागे थे, तब किसी को नहीं पता था कि चौहान परिवार ने हमारा पीछा क्यों छोड़ दिया। इस पर देव ने राजवीर की ओर देखा, उसके चेहरे पर सदमे के भाव देखे। देव ने आगे कहा, मुझे डर है कि अब भी किसी को पता नहीं है ना? राजवीर चुप रहा, क्योंकि देव ने जो कहा था वह सच था। अब भी किसी को नहीं पता था कि चौहान परिवार ने उन दोनों का पीछा क्यों छोड़ दिया था। नगर आत्मा शास्त्र के कारण एक क्षण बाद देव ने यह वाक्य कहा। राजवीर तुरंत स्तब्ध रह गया। अगर इस समय उसका शरीर होता तो जाहिर है कि उसकी आंखें चौड़ी, मुंह खुला और चेहरा अविश्वास से भरा हुआ होता। बाद में आप चौहान परिवार में लौट आए और ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने स्वेच्छा से हिम आत्मा जाति की संत से विवाह किया, लेकिन वास्तव में यह आपकी इच्छा से नहीं, बल्कि सिया की मदद करने और इस अपराध बोध का प्रायश्चित करने के लिए था। देव ने आगे कहा, एक बार हमने मून लेक के पास पूरी रात बातें की और हमने 1 महीना साधना संबंधी अंतर्दृष्टियों का आदान प्रदान किया। आपने एक बार कहा था कि मेरी योग्यता साधारण है, लेकिन मेरा चरित्र दृढ़ है और मैं भविष्य में निश्चित रूप से महान उपलब्धियां प्राप्त करूंगा। आप? देव बोलना ही चाहता था कि राजवीर की कांपती आवाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम? क्या यह सचमुच तुम हो? उसे यकीन नहीं हो रहा था, सचमुच यकीन नहीं हो रहा था। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट की मृत्यु के बाद संत क्षेत्र में अराजकता फैल गई और पूरा सिल्वर रिवर ब्रह्मांड एक भयानक युद्ध में भड़क उठा। कितने ही महाशक्तियां गिर गईं, कितने ही जीवन बर्बाद हो गए। अगर दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट सचमुच जीवित होते
तो अपनी भयानक शक्ति से वह अपने एक झटके से सभी विद्रोहियों को दबा सकते थे। लेकिन वह प्रकट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वह मर गए थे। इतने लंबे समय के बाद अंशुमान डोमिनेटर का आरोहण हो गया था और उनके द्वारा स्थिति काफी हद तक स्थिर हो गई थी। अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था तो भी उसे यह स्वीकार करना ही था कि देव सचमुच मर चुका था। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट का पतन हो चुका था। लेकिन अब वह जीवन भर का महापुरुष, जिसे सबसे शक्तिशाली प्राचीन सम्राट कहा जाता था, उसका जीजा जिस पर उसे इतना गर्व था, फिर से उसके सामने प्रकट हो गया था। और वह तो बस एक बची हुई आत्मा थी। राजवीर सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसके सामने खड़ा व्यक्ति सचमुच देव था तो उसने किस तरह का भारी संकट झेला होगा कि अब सिर्फ एक बची हुई आत्मा ही बची है। पूरे सिल्वर रिवर ब्रह्मांड में क्या कोई देव का विरोधी हो सकता था? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अंशुमान डोमिनेटर ने भी देव के पतन के बाद ही विद्रोह किया था। जब तक देव एक दिन जिंदा रहता, वह उसे एक दिन के लिए दबा सकता था और अंशुमान डोमिनेटर उग्र होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इससे देव की भयानक शक्ति का पता चलता था। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? राजवीर देव को घूरता रहा, एक पल के लिए कुछ भी पूछ नहीं पाया। देव स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या पूछना चाहता था और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। समय कम है और एक बार में स्पष्ट रूप से समझाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं गिरा जरूर था, लेकिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। अब मेरे पास अपने पिछले जन्म की साधना नहीं है। सब कुछ नए सिरे से शुरू होता है। और मैं अभी एक संकट से गुजरा हूं, जिससे मेरे पास केवल एक शेष आत्मा बची है। इसलिए बड़े साले, आपको मुझे बचाना होगा। देव ने राजवीर को बहुत गंभीरता से देखा। हालांकि उसके पास अभी भी एक शेष आत्मा थी, वह कोई धुंध नहीं था, उसका एक चेहरा, अंग और भाव थे। जब उसने देव के चेहरे पर शरारती भाव देखा तो राजवीर ने उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। कोई भी स्पष्टीकरण उस एक भाव जितना प्रभावी नहीं था। यह सचमुच बहुत जाना पहचाना था। यह वही मोटी चमड़ी वाला, यहाँ तक कि बेशर्म आदमी था। राजवीर को अचानक याद आया कि उस अभिव्यक्ति के साथ इस आदमी ने उससे अनगिनत अच्छी चीजें छीन ली थीं और वह केवल नाराज हो सकता था, क्योंकि उसकी अच्छी बहन ने चाहे कुछ भी हो जाए उसका पीछा करने पर जोर दिया था। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा हूं। प्रतिक्रिया देने के बाद राजवीर ने आंखें घुमाईं, हालांकि कोई और यह देख नहीं पाया। सैद्धांतिक रूप से साधना के बावजूद हम दोनों अब अवशिष्ट आत्माएं हैं। मैं मुश्किल से खुद को बचा पाता हूं, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? चूंकि तुमने यहाँ पुनर्जन्म लिया है, यह तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हें ही मुझे बचाना चाहिए। क्या तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? देव की आंखें चौड़ी हो गईं। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अगर तुम अवशिष्ट आत्मा भी हो तो भी तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मेरी वर्तमान स्थिति देखो। तुम उम्मीद करते हो कि मैं अपने विचारों से तुम्हें बचाऊंगा? तुम सपना देख रहे हो, साले। तुम्हें पता है कि भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। राजवीर ने भी ठंडी सांस ली। अगर ऐसा है तो तुम यह राक्षस। इस समय राजवीर को अचानक याद आया कि प्रभाकर भी वहां मौजूद था, इसलिए उसने तुरंत कहा, तो फिर तुम आकाशगंगा के नंबर 1 विशेषज्ञ अभी भी एक विशाल ऊंट हो। मैं तुम्हारी तुलना कैसे कर सकता हूं? यह सुनकर देव अजीब तरह से मुस्कुराया। यह सब अतीत की बात है ना? मैंने पहले ही कहा था, मैं पुनर्जन्म से गुजरा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा।
वरना क्या मैं इस स्थिति में पहुंच जाता। मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी। तुम दोनों चुप हो जाओ। राजवीर फिर से बोलने ही वाला था कि प्रभाकर की भयंकर दहाड़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये दोनों ऐसे बकबक कर रहे थे मानो आसपास कोई और हो ही नहीं। क्या वे सचमुच उसे हवा समझ रहे थे? वह राजवीर और देव दोनों को अपना निशाना मानता था। एक अत्यंत शक्तिशाली अवशेष आत्मा थी और दूसरी, हालांकि उसे पता नहीं क्यों, एक अत्यंत लचीली अवशेष आत्मा थी। अगर वह उन दोनों को निगल सकता तो वह तुरंत यहां से भाग सकता था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह बूढ़ा आदमी है ही नहीं? प्रभाकर ने ठंडी सांस ली। उसने सोचा भी नहीं था कि देव और राजवीर एक दूसरे को जानते होंगे। और वह संबोधन साले सुनने में चाहे जैसे भी हो, कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। साले साहब, आपको सचमुच मुझे बचाना होगा, देव ने उत्सुकता से देखते हुए कहा। अगर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोग उसके हाव भाव देखते तो वे अवाक रह जाते। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों की नज़र में देव हमेशा से ही ठंडे स्वभाव का, यहाँ तक कि कुछ हद तक क्रूर भी रहा था, जो पल भर में हत्या कर देता था। अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो संप्रदायों का नाश कर देता था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव कैसे आ सकता था? राजवीर ने भी मजाक करना बंद कर दिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? हालांकि मैंने पुनर्जन्म लिया है, मेरी स्मृतियां अक्षुण्ण हैं। हालांकि मैं अब केवल एक अवशिष्ट आत्मा हूं, अपनी वर्तमान साधना की तुलना में तुम अभी भी बहुत शक्तिशाली हो। अगर मैं उसे निगल सकता। इस बिंदु पर देव ने प्रभाकर की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी। यह वास्तव में उत्साह था, दिखावा नहीं। यह कहावत भूखा ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है वास्तव में सच थी। हालांकि प्रभाकर भी एक अवशिष्ट आत्मा था, उसकी अवशिष्ट आत्मा देव की आत्मा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। जब देव पहली बार जागा था तो उसने सोचा था कि अगर वह प्रभाकर को निगल सकता है तो उसकी आत्मा न केवल तुरंत ठीक हो जाएगी, बल्कि वह प्रभाकर की अवशिष्ट आत्मा की शक्ति का उपयोग अपने पहले अवतार की आदि आत्मा को पुनः संघनित करने के लिए भी कर सकता है। इसके अलावा न केवल अपने पहले अवतार की आदिम आत्मा, बल्कि वह प्रभाकर की शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का उपयोग करके सीधे एक द्वितीय नवजात आत्मा को संघनित कर सकता था। खासकर क्योंकि प्रभाकर ऊपरी तारा क्षेत्र से था और अग्नि गुण मूल में निपुण था, इसलिए एक बार जब वह भस्म हो जाता तो अग्नि गुण मूल देव द्वारा भी निपुण हो जाता। ऐसा अवसर स्वर्ग से प्राप्त सौभाग्य था। अगर देव सचमुच एक द्वितीय नवजात आत्मा को संघनित करना चाहता तो वह रक्त क्रिस्टल आत्मा और आदिम आत्मा से ऐसा कर सकता था जो पूर्वज ने उसे पहले दिए थे। लेकिन उसने इसे संघनित क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई मूल था ही नहीं। प्रभाकर का रूप स्वर्ग द्वारा देव के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया कहा जा सकता है। एक बार एक द्वितीय नवजात आत्मा संघनित हो जाती और वह एक द्वितीय नवजात आत्मा होती जिसने मूल में निपुणता प्राप्त कर ली होती, तो देव की शक्ति आसमान छू जाती। अगर वह अपने भौतिक शरीर को संघनित कर पाता तो राजेंद्र, जो ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, देव को नहीं मार पाता। यहाँ तक कि छठे संत अद्वैत जैसे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ के हाथों में भी, जिसने एक शाही क्षेत्र पर महारत हासिल कर ली थी, अगर देव भागना चाहता तो दूसरा पक्ष उसे रोक नहीं पाता। लेकिन यह सब प्रभाकर की शेष आत्मा को निगलने पर निर्भर था। हालांकि उसने पहले भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन यह सिर्फ एक विचार था। यह शेष आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। अगर यह देव को परिष्कृत करने की कोशिश नहीं कर रही होती तो यह उसे अपने हाथ के एक झटके से मार सकती थी।
वह दूसरे पक्ष को निगलने की बात भी कैसे कर सकता था? हालांकि देव ने कभी नहीं सोचा था कि यह ज्वलंत लाल आकृति, जिसे प्रभाकर कुत्ते जैसी चीज कहता रहा, असल में राजवीर होगी। जब तक राजवीर सचमुच उसकी मदद कर सकता था, तब तक प्रभाकर को निगलना नामुमकिन नहीं था। हाँ 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 हाँ, ये सारे विचार एक पल में उसके मन में कौंध गए। जैसे ही देव ने बोलना खत्म किया, प्रभाकर जोर से हंस पड़ा, मानो उसने दुनिया का सबसे बेतुका मजाक सुन लिया हो। तुमने कहा था तुम मुझे खा जाना चाहते हो? प्रभाकर ने देव की तरफ देखा और फिर से हंसा। हाँ 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 हाँ, यह बूढ़ा आदमी इतने लंबे समय से जी रहा है और खुद को बहुत ज्ञानी समझता है, लेकिन तुमसे इस बूढ़े को सचमुच घमंडी शब्द लिखना समझ आ गया है। हालांकि वह हंस रहा था, लेकिन उसके शब्दों में आश्चर्यजनक हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें भरोसा है? देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और राजवीर की तरफ देखा। वह जानता था कि उसका साला उसकी मदद जरूर करेगा, बस चिंता की बात यह थी कि क्या राजवीर उसे दबा पाएगा। यहाँ एक मूल बाधा है। अगर तुम उसे खा भी जाओ तो भी तुम बाहर नहीं निकल सकते, राजवीर ने एक पल की खामोशी के बाद कहा। देव चौंक गया। मूल बाधा? हाँ, राजवीर ने कहा, तुम्हारी अवशिष्ट आत्मा बहुत कमजोर है, इसलिए तुम उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वास्तव में एक मूल बाधा है। अगर वह न होती तो हम इतने सालों तक यहाँ फंसे नहीं रहते।